क्या आप जानते हैं कि ब्रेकअप या किसी करीब के जाने के बाद सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? उनकी यादों को मिटाना, बल्कि खुद को मिटाना। हम में से ज्यादातर लोग, इंक्लूडिंग मी, हम उनका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, उनके चैट्स को डिलीट कर देते हैं या उनकी दिए हुए तोहफे को फेंक देते हैं। तो क्या दर्द खत्म हो जाएगा? लेकिन सच बताऊं, दिल पर हाथ रख के सोचिए, क्या ऐसा करने से कभी दर्द खत्म होता है? नहीं ना। दर्द वहीं का वहीं रहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम अपने दर्द से ना भाग रहे होते हैं, हम उन भावनाओं को दबा रहे होते हैं, उन्हें महसूस ही नहीं कर रहे हैं। और जब तक आप दर्द को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पेन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हीलिंग की शुरुआत नहीं हो सकती। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नम्रता राज। आपको अपने चैनल रियल लाइफ नम्रता पर आपका स्वागत है। और मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, मैनिफेस्टेशन कोच हूँ और हीलर हूँ। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में भी मेरे सारे डिटेल्स होते हैं। आप वहाँ मुझसे 1-to-1 सेशन के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसे किसी भी अतीत से जुड़ रहे हैं जो आपको लगता है कि आप चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं अपने पास्ट को, तो गौर से सुनिए। अभी कल ही मैं अनुराग पॉल की एक बहुत ही खूबसूरत किताब पढ़ रही थी, द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन। बहुत ही खूबसूरत किताब है और बहुत अच्छे तरीके से उसमें हीलिंग दी हुई है, कैसे आप उस ब्लॉकेज को तोड़ सकते हैं। इसे पढ़ते पढ़ते पता है, मुझे एक सब्सक्राइबर की याद आ गई जो कुछ दिनों पहले ही मुझे अपनी काउंसलिंग के दौरान रोते हुए कह रही थी कि उसने मुझसे कहा कि नम्रता 6 महीने हो गए हमारे रिश्ते को टूटे हुए। मैंने नंबर्स डिलीट कर दिए, चैट्स हटा दिए, मैंने तोहफे फेंक दिए, फोटो एक भी उनके फोन में नहीं थी। लेकिन हर रात उनकी आंख खुल जाती और वो बहुत ज्यादा बेचैनी और बहुत रोती और बहुत ही ज्यादा सोचती थी। वो सोचती थी कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई है, मैं इस काबिल नहीं थी क्या कि कोई मुझे रोकने की कोशिश करता, उन्हें ये फील होता। मैंने उनकी बात सुनी। यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह कहानी आज हमारे समाज में हर उस इंसान की है जो दिल टूटने के दर्द से गुजर रहा है। वो रात के सन्नाटे में खुद से पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आप भी पूछते हैं क्या खुद से? हम खुद को एक ऐसे अंधेरे कमरे में बंद कर लेते हैं ना, जहां सिर्फ पछतावा, अकेलापन और दर्द होता है। एक सच्चाई आपको बताऊं लाइफ की, एक बहुत कड़वा सच है जो शायद कोई आपको नहीं बताएगा। ध्यान से सुनिएगा। जब भी हमें कोई छोड़कर जाता है ना, तो हमारा दिल इसलिए नहीं दुखता कि वो इंसान चला गया, या हमारा दिल इसलिए नहीं दुखता कि क्योंकि हम अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती की जो चाबी होती है ना, उस इंसान के हाथ में सौंप दिए होते हैं। हम अपनी कीमत इस बात से तय कर लेते हैं ना कि सामने वाला हमें कितना प्यार दे रहा है। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो हम मान लेते हैं कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी, और यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। किताब द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन में का पहला नियम बहुत अच्छे तरीके से उसमें बताता है कि किसी के जाने के बाद आपकी कीमत कम नहीं होती है। आपका अधूरापन उस इंसान की वजह से नहीं है, बल्कि क्योंकि आपने खुद को प्यार करना छोड़ दिया है। और जब तक आप इसके छिपे सच को स्वीकार नहीं करेंगे ना, आप अपने में पूरे हैं, तब तक आप अतीत के पिंजरे से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें हमेशा लगता है कि हम में ही कोई कमी होगी, इसलिए सामने वाला छोड़ के गया। ऐसा नहीं। तो इस जंजीर को तोड़ना कैसे है, मूव ऑन करने का क्या राज है, मैं बताती हूँ, जो मैंने भी बहुत फॉलो किया है। ये 4 स्टेप है, आइए समझते हैं। आपको आज से अपनी जिंदगी पे लागू करना है। स्टेप 1, पहले अपने उस पेन को, दर्द को, एक्सेप्ट द पेन, महसूस कीजिए। देखिए, अपनी भावनाओं को दबाना बंद कीजिए। अगर रोना आता है तो कमरे को बंद कीजिए और जितना मन है ना, जी भर के रो लीजिए। रोना कमजोरी नहीं होती है, ये आपके दिल का उस गुब्बार को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप दर्द को स्वीकार करते हैं ना, तो हीलिंग शुरू होती है। दूसरा, डिजिटल डिटॉक्स, क्लोजर लेटर। अक्सर रिश्ते में किसी वजह या बिना किसी सही बात के रिश्ते खत्म हो जाते हैं, या बिना वजह ही खत्म हो जाते हैं, और हमेशा क्लोजर ढूंढते रहते हैं हम। एकास एक बार बात हो जाती ना, तो ये वाला मैं ऐसे करके जाती। इसके लिए एक बेहतरीन तकनीक आपको बताऊं, क्लोजर लेटर। एक कागज उठाइए और जो भी शिकायत है, गुस्सा है, प्यार है दिल में, इवन आपको गाली तक देनी है ना, उसे पूरा लिख डालिए। इस लेटर को किसी को नहीं भेजना है, ना सामने वाले को भेजना है। लिखने के बाद उसे क्या कीजिए, या तो जला दीजिए या तो फाड़कर फेंक दीजिए। और फाड़ते वक्त ये फील कीजिए, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल देता है कि यह कहानी अब यहाँ खत्म हो गई है।
स्टेप 3, सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव। जर्नलिंग एंड न्यू हॉबीज। अब समय है खुद को वापस पाने का। हर दिन जर्नल लिखना शुरू कीजिए, अपनी ताकत को लिखिए, अपनी खूबियों को लिखिए। कोई नई हॉबी चुनिए, जैसे डांस, पेंटिंग, सिंगिंग, जिम जाना हो। करियर पर फोकस करना सीखिए। खुद को अपनी लाइफ की पहली प्राथमिकता दीजिए कि मैं फर्स्ट में हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो मेरा फेवरेट है, माफ करने की ताकत, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। यह सबसे मुश्किल स्टेप है, लेकिन सबसे पहले खुद को माफ कीजिए। किसी वजह से आपने किसी और की वजह से खुद को दुख दिया, उसके बाद सामने वाले को माफ कीजिए। ये माफी ये सोच के नहीं कि वो काबिल है या नहीं है, माफ कर दीजिए ताकि आपका मन शांत हो सके। और जब तक आप नफरत पाल रहे होंगे ना, आप उस इंसान से मानसिक रूप से जुड़े रहे होंगे। माफी आपको अतीत के पिंजरों से आजाद करती है। माफी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो दोस्तों, ब्रेकअप या किसी का जाना आपकी जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना नहीं है, यह बस एक चैप्टर का अंत है, ताकि आप अपने नए जीवन में एक नया खूबसूरत पन्ना लिख सके। चलते चलते बस इतना कहना चाहूंगी कि जिसे आप हमेशा याद रखिएगा, आप किसी के बिना अधूरे नहीं हैं। आप खुद में पूरे हैं, और जिंदगी में आने वाला हर दर्द आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके अंदर के सबसे मजबूत इंसान को जगाने के लिए आता। और पता है, हमें बहुत खूबसूरत बात मैंने किसी की वीडियो में सुनी थी, और उन्होंने कहा था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, उन्होंने कहा था, पता है कि हम उस इंसान के पीछे इतने पागल क्यों होता है कि हमें लगता है ना कि उससे बेहतर या हमें उससे ज्यादा प्यार वो कोई कर ही नहीं सकता है, और हम यहीं पे मजबूर होते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर ये बात आपको बहुत अच्छी लगी, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा, तो कमेंट में लिखिए आप कौन सा स्टेप फॉलो करने वाले हैं। थैंक यू।